जय हिंद दोस्तों। आज का हमारा प्रश्न है कि भारत के स्वतंत्रता संग्राम में सुभाष चंद्र बोस के योगदान की व्याख्या कीजिए। एक्सप्लेन द कंट्रीब्यूशन ऑफ सुभाष चंद्र बोस इन द फ्रीडम स्ट्रगल ऑफ इंडिया। तो देखिए, जब भी किसी व्यक्तित्व पर कोई प्रश्न पूछा जाए, ये मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री का सिलेबस है, तो व्यक्तित्व पर जब प्रश्न पूछा जाए तो इंट्रो जब आप लिखें तो आपके पास कई विकल्प होते हैं। इंट्रोडक्शन में पहला विकल्प ये होता है कि आप उस व्यक्तित्व के विचारधारा यानी उनकी आइडियोलॉजी को मेंशन करके आप इंट्रोडक्शन दे सकते हैं, या कोई फेमस बुक हो उनके द्वारा लिखी हुई, उस बुक्स का रेफरेंस दे करके, संदर्भ दे करके आप इंट्रोडक्शन लिख सकते हैं, या उनके द्वारा कोई फेमस कोट्स दिया गया हो तो उसका रेफरेंस दे सकते हैं इंट्रोडक्शन में। और चौथा होता है करंट अफेयर्स, यानी उस व्यक्तित्व से संबंधित भारत सरकार या राज्य सरकार द्वारा कोई प्रयास किया गया हो, जैसे उनकी जयंती को सेलिब्रेट करने के लिए कोई प्रयास करना, तो इतने में से कोई एक विकल्प लेकर के आप इंट्रोडक्शन दे सकते हैं। एग्जैक्टली इस क्वेश्चन में क्या होगा, अभी मैं आपको 3-4 तरीके बताऊंगा। पहले फॉर्मेट समझा रहा हूं कि व्यक्तित्व पर जब भी प्रश्न आए तो आपके पास कितने विकल्प हैं इंट्रो लिखने के। और बॉडी पार्ट की बात करें, मेन बॉडी की, तो देखिए ये डिपेंड करता है मेन बॉडी का स्ट्रक्चर इस पे, डायरेक्टिव वर्ड पे। व्याख्या है तो अपने विचार नहीं देने होते हैं व्याख्या में, आपको पक्ष विपक्ष नहीं बताना होता है कि योगदान पॉजिटिव था या नेगेटिव था। अच्छा, वहीं टिप्पणी या चर्चा होगा तब आपको उनका पॉजिटिव कंट्रीब्यूशन, उसके बाद लास्ट में 2 से 3 पॉइंट लिमिटेशंस भी बताना होगा, सीमा भी बताना होगा। लेकिन इस प्रश्न में फिलहाल आपसे लिमिटेशंस नहीं पूछा गया है। अब विकल्प क्या है, बॉडी पार्ट का 2 विकल्प होता है। पहला ये होता है कि आप सीधे हेडिंग बनाइए, हेडिंग बनाया आपने और जो पॉइंट आपको याद है उसको पॉइंट वाइज लिख दीजिए, उसमें तर्क और तथ्य देते हुए, आर्गुमेंट और फैक्ट देते हुए। एक तरीका ये होता है, लेकिन बेहतर तरीका ये है कि आप क्या करिए कि जब योगदान बताइए, यदि आप हेडिंग बना रहे हैं ऐसे, कंट्रीब्यूशन जिस व्यक्तित्व का पूछा गया है, योगदान, तो कंट्रीब्यूशन में आप कंटेंट को स्ट्रक्चर कीजिए, एक संरचना दीजिए कंटेंट को, सब हेडिंग बनाइए। जैसे कि किसी व्यक्तित्व का एक रोल होता है कि वो संगठनात्मक भूमिका निभाता है, यानी जब अंग्रेजों के विरुद्ध, ब्रिटिश औपनिवेशिक सरकार के विरुद्ध संघर्ष हुआ होगा तो कोई संगठन, क्योंकि देखिए संगठन के द्वारा ही राष्ट्रीय आंदोलन चलता है, या संगठन के द्वारा ही व्यापक, इंटेंसिव और सतत प्रयास किया जाता है। इंडिविजुअल एफर्ट से काम नहीं चलता है। जब कोई बड़ा लक्ष्य हो तो संगठनात्मक योगदान होता है या भूमिका होती है, ऑर्गेनाइजेशनल रोल होता है। ये पॉइंट ए बनाइए। ऑर्गेनाइजेशनल रोल में वह व्यक्ति उस किसी ऑर्गेनाइजेशन का सदस्य हो सकता है, उसका अध्यक्ष हो सकता है, चेयरपर्सन हो सकता है, या हो सकता है कोई नया संगठन बनाया हो, संस्थापक सदस्य हो सकता है, फाउंडर मेंबर हो सकता है। तो जैसे एग्जांपल के तौर पे सुभाष चंद्र बोस जी की बात करें तो आईएनसी, इंडियन नेशनल कांग्रेस के सदस्य रहते हैं, चेयरपर्सन भी बनते हैं, और देखेंगे फॉरवर्ड ब्लॉक नामक संगठन का स्थापना भी करते हैं, उसके संस्थापक भी रहते हैं। इसी तरीके से एक व्यक्ति का स्वतंत्रता संघर्ष में योगदान एक लेखक के रूप में भी हो सकता है, एक राइटर के रूप में। तो उसमें कोई बुक लिखी गई हो उनके द्वारा फेमस, जिससे नेशनल मूवमेंट पर प्रभाव पड़ा हो, उस समय लोग इन्फ्लुएंस हुए हों, या फिर इनके द्वारा किसी समाचार पत्र में संपादक के रूप में भूमिका या आर्टिकल लिखने के रूप में इनका कंट्रीब्यूशन रहा हो, जो नेशनल मूवमेंट को इन्फ्लुएंस करता हो। इसी तरीके से आप देखेंगे एक बहुत बड़ी भूमिका होती है कि कई लोग आइडियोलॉजिकल कंट्रीब्यूशन देते हैं, वैचारिक योगदान, आइडियोलॉजिकल एंड साइकोलॉजिकल। यह मेनली क्या होता है, वैचारिक या मनोवैज्ञानिक योगदान होता है। जैसे किसी विचारधारा को, समाजवाद, पूंजीवाद या स्वतंत्रता, इन सब विचारधारा को लाना, उसके लिए संघर्ष करना, या फिर किसी विचारधारा जो पहले से एग्जिस्टिंग आइडियोलॉजी है उसका प्रबल तरीके से समर्थक होना और उसका प्रचार प्रसार करना। तो ये आप सब हेडिंग ऐसे बनाइए। ऐसे ही और सब हेडिंग बना सकते हैं। क्योंकि बात स्वतंत्रता संघर्ष की है, संग्राम की है, तो उसमें आप बताइए कि कोई मूवमेंट हो, आंदोलन हो, उसमें भाग लेना, प्रतिभाग करना, या उसको नेतृत्व देना, लीडरशिप देना। तो एक कंट्रीब्यूशन आपका ये हो जाएगा। पांचवा,
कई लोग कूटनीतिज्ञ के रूप में, डिप्लोमेट के रूप में या एडमिनिस्ट्रेटर के रूप में रोल प्ले करते हैं। तो आप एक हेडिंग ये भी बना सकते हैं, कूटनीतिज्ञ के रूप में भूमिका, एडमिनिस्ट्रेटर के रूप में भूमिका या डिप्लोमेट के रूप में भूमिका। तो देखिए आपके पास 1 2 3 4 5 डायमेंशन हो गया योगदान का। या फिर एक और योगदान होता है कि कोई महत्वपूर्ण घटना हुई हो, इनका इसमें रोल रहा हो, जिसके कारण से महत्वपूर्ण घटना देखेंगे आप, जिसके कारण से नेशनल मूवमेंट पर कोई उस समय सिग्निफिकेंट इंपैक्ट पड़ा हो, यानी वहां से नेशनल मूवमेंट, राष्ट्रीय आंदोलन जो है वह एक नई दिशा या नई गति पकड़ती हो। तो महत्वपूर्ण घटना और राष्ट्रीय आंदोलन पर प्रभाव। जैसे देखेंगे जो आईएनए ट्रायल है, एक एग्जांपल दे रहे हैं, तो आईएनए ट्रायल जो चला, तो आईएनए ट्रायल ने क्या किया, नेशनलिस्ट जो फीलिंग है नेशनलिज्म का, उसको क्या किया, प्रवोक किया सभी लोगों में। ये हो गया हेडिंग। अब देखते हैं एग्जैक्ट आंसर क्या होगा इस क्वेश्चन का। तो देखिए एक तरीका है, आप ऐसे इंट्रोडक्शन दे सकते हैं कि सुभाष चंद्र बोस, जिन्हें नेताजी कहा जाता है, भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के ऐसे क्रांतिकारी नेता थे जिन्होंने स्पष्ट किया कि केवल संवैधानिक या अहिंसक साधनों से ब्रिटिश शासन को समाप्त नहीं किया जा सकता है। यानी इन्होंने गांधी जी के वैकल्पिक एक क्या दिया, एक उपाय दिया स्वतंत्रता संघर्ष के लिए। इसी तरह उनका कोर्स है, गिव, तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आजादी दूंगा। ये भारतीय राष्ट्रवाद के सशस्त्र और निर्णायक स्वरूप को दर्शाता है। एक तरीका हो गया कोर्स का। या बुक है उनके द्वारा लिखा गया द इंडियन स्ट्रगल, उसमें औपनिवेशिक शासन की कठोर आलोचना करते हुए पूर्ण स्वतंत्रता संघर्ष हेतु फोकस किया या बल दिया। या देखेंगे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने उनके जन्म जयंती के उपलक्ष्य में 23 जनवरी को पराक्रम दिवस मनाने का निर्णय लिया। तो आप इस तरीके से दे सकते हैं इंट्रोडक्शन, करंट बेस्ड हो जाएगा। जैसे भारत हर वर्ष 23 जनवरी को पराक्रम दिवस मनाता है, जो सुभाष चंद्र बोस जी की जन्म जयंती पर उनके पराक्रम, त्याग और राष्ट्रीय सेवा की भावना का समर्पित एग्जाम्पल है, उदाहरण है, या उनको समर्पित है। वर्तमान में सरकार इस दिवस को राष्ट्रीय स्तर पर मनाकर पर्पज बता रहा है। युवा नेतृत्व देशभक्ति और रणनीतिक सोच को प्रेरित कर रही है। यह पहल नेताजी के विचारों को आज के भारत की राष्ट्रीय एकता, सुरक्षा और लोकतांत्रिक जागरूकता से जोड़ती है। एक करंट का आपका इंट्रोडक्शन हो गया। अब देखिए, अब आप ऐसे बता सकते हैं अर्ली नेशनलिज्म एंड कांग्रेस लीडरशिप। ये देखिए इसको आप फैक्ट के रूप में यूज करिए, डायमेंशन वही यूज करिए जो मैंने बताया आपको, संगठनकर्ता के रूप में। तो आईएनसी हो गया आपका, इंडियन नेशनल कांग्रेस हो गया, ठीक है। उसके बाद आप देखेंगे फॉरवर्ड ब्लॉक हो गया और आईएनए हो गया। इसको एक जगह कैटेगराइज करिए, ठीक है। इसने क्या किया, नेशनल मूवमेंट में यूथ और सोशलिस्ट माइंडसेट को प्रभावित किया। मिलिटेंट जो करंट था कांग्रेस के अंदर और देश के अंदर, उसको प्रवाहित किया, यानी तेजी से युवाओं को आकर्षित किया एक नए विकल्प, एक नई रणनीति के तहत स्वतंत्रता संघर्ष के लिए। आइडियोलॉजिकल स्टैंड की बात करें तो आइडियोलॉजिकल और साइकोलॉजिकल उनका जो कंट्रीब्यूशन था, तो उन्होंने देखेंगे जो पूर्ण स्वराज का कॉन्सेप्ट दिया या इसकी वकालत की। तो इससे क्या हुआ कि बड़े पैमाने पर युवा जो हैं आकर्षित होते हैं। ये तो आपका चला जाएगा पहले पॉइंट में, संगठन वाले में सदस्य और अध्यक्ष के रूप में। 2 बार इन्होंने अध्यक्षता की थी कांग्रेस की हरिपुरा और त्रिपुरी अधिवेशन में। अब देखिए रोल ड्यूरिंग सेकेंड वर्ल्ड वॉर, ये इसको आप ले जाइए किसमें, जो मैंने कहा महत्वपूर्ण घटना वाला पॉइंट, ये महत्वपूर्ण घटना में जाएगा। इसी तरीके से ये डिप्लोमेसी में जाएगा, कूटनीति वाले में, कूटनीति यानी इंटरनेशनलाइजेशन ऑफ इंडियन फ्रीडम स्ट्रगल, जापान का सहयोग लेना और जर्मनी में हिटलर से मिलना, तो भारतीय स्वतंत्रता संघर्ष को अंतरराष्ट्रीय स्वरूप देना, तो ये आपका आ जाएगा कूटनीतिक वाले में। अब देखिए ये वाला पॉइंट आजाद हिंद फौज चला जाएगा आपका संगठन वाले में। ये घटना में आ जाएगा मिलिट्री जो कैंपेन है, पार्टिसिपेटेड इन इम्फाल कोहिमा कैंपेन 1944, इसका भी महत्वपूर्ण रोल रहा। तो अल्टीमेटली रिलेटेड ड्यू टू
रिट्रीटेड ड्यू टू लॉजिस्टिक एंड मिलिट्री लिमिटेशंस, हालांकि आपसे लिमिटेशंस पूछा नहीं है, आप बताना चाहें बता सकते हैं। अब देखिए महत्वपूर्ण घटना में सब भी आप दे सकते हैं कि जैसे रॉयल इंडियन नेवी म्यूटिनी जो है उसको कैसे इन्होंने प्रभावित किया, मतलब इनके कॉन्ट्रीब्यूशन ने कैसे प्रभावित किया, आईएनए ट्रायल ने कैसे प्रभावित किया नेशन वाइड प्रोटेस्ट को। अब देखिए यदि मान लीजिए व्याख्या की जगह, यहां पर व्याख्या की जगह चर्चा, विवेचना, टिप्पणी, कमेंट, डिस्कस ये सब होता, तब आपको लास्ट में लिमिटेशन ऐड करना पड़ता कि स्वतंत्रता संग्राम में इनकी भूमिका जो है उसकी सीमाएं क्या हैं। इस प्रश्न में नहीं पूछा, यदि मैं करूं डायरेक्टिव वर्ड बदल दे तो एक मिलिट्री फेल्योर रहा आईएनए का, ये सीमा है। एक्सिस पावर, जो द्वितीय विश्व युद्ध हो रहा था उसमें एक्सिस पावर की तरफ, ध्रुवीय शक्तियों की तरफ इनकी निर्भरता थी, जापान जर्मनी, ठीक है। और कहीं ना कहीं देखेंगे कि जो इनके संगठन में अथॉरिटेरियन जो एटीट्यूड था वह भी भविष्य के भारत के लिए नुकसानदायक था। लैक ऑफ मास कोऑर्डिनेशन विद इन इंटरनल मूवमेंट, बड़े पैमाने पे लोगों को मूवमेंट से, संघर्ष से नहीं जोड़ पाए, ये हो जाता आपका लिमिटेशंस। अब आप बता सकते हैं कि जो सुभाष चंद्र बोस हैं निष्कर्ष में उन्होंने स्वतंत्रता संग्राम को क्रांतिकारी और अंतर्राष्ट्रीय और सैन्य आयाम प्रदान किया और ब्रिटिश सत्ता की सैन्य विश्वसनीयता को एक तरीके से उन्होंने कमजोर किया, तो हो जाएगा आपका निष्कर्ष। तो इस अप्रोच के साथ आप लिखिए, इंट्रोडक्शन में भी आप करंट का यूज करिए, बॉडी पार्ट में आप ढेर सारे ऐसे डायमेंशन बनाइए इस तरीके से। अब आप कमेंट करके बताइए कि और क्या कंट्रीब्यूशन उनका था जो हमने इसमें डिस्कस नहीं किया है।